गुड मॉर्निंग नीतू, ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग नीतू। ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग नीतू, ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। Then I will be start. नीतू, ग्रुप में मैसेज कर दो बेटा, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। तो कहें कर दिए बेटा। अजय, गुड मॉर्निंग अजय। अभी तक कोई आया नहीं दिशा उसा, टाइम तो हो गया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये आपका हो गया था, ठीक है दिशा। भास्कर, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है ना। अलका, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 4 हो गए। फिर कौन चला गया ऑनलाइन से? दिशा, नीतू, भास्कर, शिवनारायण भास्कर, अलका। नीतू नहीं है, नीतू नहीं। सुनैया खातून। चलिए बेटा, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया था। अब लिमिटेशन ऑफ एसएचई पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ठीक है ना। तो वो लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोजन, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डैश देके these are following। these are following, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन these are following, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात है कि इट इज नॉट इजी टू मेंटेन 1 एटॉमिक प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर या 1 बार प्रेशर। जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कल बनवाया था, उसमें जो है अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आपका जो है H2 इंटू H प्लस और H प्लस इंटू H2 में अगर जा रहा है, मतलब एनोड और कैथोड वाला आपका,
तो रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है अगर वो सेम होगा आपका तब तो प्रेशर 1 atm होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा, चाहे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसलिए 1 atm प्रेशर जो होता है मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। जो है आपका 1 atm प्रेशर होगा तभी आपका आयोनाइज करेगा, तभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा आपका, नहीं तो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका, या 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका, ठीक है ना। प्रेशर अगर चेंज हो जाएगा तो जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का निकालेंगे वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, हमें स्टैंडर्ड निकालना है, तभी तो इसी के रिस्पेक्ट में सभी इलेक्ट्रोड का हम जो निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो आपका इसीलिए जो होता है 1 atm प्रेशर जो होता है या 1 बार प्रेशर जो होता है इनसाइड दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, इजीली नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी टू मेंटेन a pressure, to maintain a pressure of 1 atmosphere, to maintain a pressure of 1 atmosphere for hydrogen gas throughout, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना। और जो होगा आपका जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और आपका जो है जब आपका H2 H प्लस में जा रहा है और H प्लस आपका H2 में आ जा रहा है, दोनों का रेट जब डिफरेंस होगा तो जो मोलर कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर आपने HCl लिया है तो क्या 1 मोलर एग्जैक्ट रहेगा, क्योंकि आपका H2 गैस H प्लस में आएगा और फिर H प्लस किस में जाएगा, आपका H2 में जाएगा। तो दोनों का रेट जब डिफरेंट होगा तो बताइए 1 मोलर कंसंट्रेशन क्या इसका पूरे सेल के प्रोसेस के दौरान 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन HCl का तभी होगा जितने आयन H2 के H प्लस में आ रहे, जितने H2 गैस आपका H प्लस में आ रहा है उतने H प्लस आपका H2 गैस में चला जाए, तभी 1 मोलर मेंटेन हो पाएगा। लेकिन दोनों का रेट अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन जो HCl का है मेंटेन करना वो भी इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है आपका। तो लिखिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सेकंड पॉइंट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट it is quite difficult to keep ठीक है ना, it is quite difficult to keep the H plus as 1 molar, to keep the H plus as 1 मोलर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आपका है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है प्लेटिनम, विच आपका जो होता है प्लेटिनम जो होता है विच इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड गेट इजिली पॉइजनस। अगर आपका जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बेटा, अगर उसमें आपका जो है स्मॉल अमाउंट में कोई इम्प्योरिटी आ जाए, ठीक है ना, तो वो आपका पॉइजन जो होता है पॉइजन की तरह ऐड करेगा, पॉइजन कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा, जिससे सेल को क्या करेगा, आपका सेल के प्रोसेस को प्रिवेंट कर देगा। अगर जो प्लेटिनम रॉड लिया है उसमें स्मॉल अमाउंट में अगर इम्प्योरिटीज है, प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड लिया था, प्लेटिनम जो वायर लिया था, प्लेटिनम जो फॉयल था, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज है तो आपका जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा वो पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और वो करेगा क्या, वो सेल के जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर देगा। पॉइजन कैटलिस्ट का काम यही होता है।
आगे आपको हम जब चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम पॉइजन कैटलिस्ट आपको पढ़ाएंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रमोटर्स, ठीक है ना, तो ठीक है ना, ऑटो कैटालिसिस, ठीक है ना, तो हम तमाम कैटलिस्ट आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाएंगे। तो आपका जो है अगर प्लेटिनम में स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस हो गया आपका और 100% इस यूनिवर्स में आप अगर गोल्ड ले लेंगे, गोल्ड तो 100% गोल्ड नहीं होता, ठीक है ना। 100% अगर कोई आपने कहा कोई आयरन की रॉड आपको दे दिया, कहा ये 100% है, तो 100% नहीं होगा कोई भी, वो 99.9% या 99.99% आपका इतना हो सकता है। आपका 100% प्योर कोई नहीं होता है। तो स्मॉल अगर 100% तो 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइसोलेशन हम नहीं कर पाएंगे। मेटलर्जी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं, तो 100% करना इतना आसान नहीं है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 100% हो सकता है आपका। तो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका लिया गया है, अगर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है इसमें स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस है, तो ये पॉइजन कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा, और ये पॉइजन कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देगा, उसको रोक देगा, जिससे आपका जो है आप प्रोसेस नहीं होगा, तो आप जो है ये आपका पोटेंशियल इसका मेजर नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मेजर कर पाएंगे, जीरो होगा कितना होगा। तो ये आपका जो है ये भी मेंटेन करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। हाँ चला गया बेटा, सब लोग, 4 ही लोगों को, दिशा, सुमैया खातून, नीतू और अलका। अजय कहाँ चले गए बेटा? तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट है द प्लेटिनम विच ए पार्ट ऑफ द प्लेटिनम which is a part, the platinum which is a part of the electrode, which is part of the electrode, which is part of the electrode, comma, get easily poisons, ठीक है ना, get easily poisons, even by small traces of, दिख रहा है बेटे नीचे का? चलिए, even by small traces of impurities, ठीक है ना, impurities present, ये आपका लिमिटेशन हो गया आपका, ठीक है ना। सभी लोग आ जाइए बेटा, सभी लोग आइए। कहाँ चले गए? 4 ही लोग हैं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। दिशा, सुमैया खातून, नीतू और आपका जो अलका, ये 4 लोग हैं। ना जूही है, ना अजय है, ना आदित्य शुक्ला है, अभी कौन हो रहा है? हो गया बेटा, सो नहीं कर रहा, हो गया। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबमिट कर दें। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
बेटा आप जो न्यूमेरिकल हम बताने, जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा इस फार्मूले से क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। ये फार्मूला, इसके बाद एक फार्मूला, 2 फार्मूले आपके इस पूरे चैप्टर में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका आता है एक नर्स फार्मूला है, नर्स इक्वेशन, और आपका ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, measurement of standard electrode potential, measurement of standard electrode potential, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को ई नॉट से, इससे ई नॉट से। तो क्या होता है इन जनरल, ठीक है ना। ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस, जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वही याद कीजिए, इसी पे सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। किसी किसी बुक में यहाँ पे प्लस मिलेगा आप, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं माइनस वाला जानिए, अगर दोनों जानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो प्लस माइनस में आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आप गलत लगा देंगे, ठीक है ना। वैल्यू है कैथोड माइनस एनोड, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। इसको हम और एक तरीके से लिखते थे बेटा, ई सेल इक्वल्स टू, ठीक है ना, ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, ठीक है ना। और एक तरीके से लिखते सकते थे, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड, ठीक है ना, रिडक्शन माइनस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। सबका मतलब एक ही है, सभी फार्मूले एक ही हैं। तो इस तरीके से हम जो होता है आपका किसी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ई सेल हमको मालूम हो जाएगा, अगर इसमें से कोई 2 वैल्यू मालूम है तो तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ठीक है। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। हो गया तो आगे बढ़े हैं। अब हम जो होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको हम फिगर के थ्रू आपको बताते हैं। 2 फिगर, एक जिंक का और एक कॉपर का, दोनों से हम बता देंगे। हो गया, मिटा दे बेटा, हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जिंक। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जिंक। ठीक है ना, इसके लिए डायग्राम आपका है, चलिए देखिए। ठीक, आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है राइट साइड में और जो रिडक्शन होता है लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या किया, इसको चेक किया गया, देखा किया गया, फिगर बनाएंगे ऐसे,
ठीक है। ये पीटी फाइल है कोटेड विद जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एक बार बनवा चुके हैं, तो पूरा हम डिटेल में सारे कंपोनेंट के पार्ट के हम डिटेल में यहाँ नहीं लिख रहे हैं कि जो उसमें सारे कंपोनेंट लिखे तो वो सारे इसमें भी होंगे आपके, तो सब नहीं लिख रहे हैं, इतना समझ जाएगा। जैसे प्लेटिनम फॉयल लिख दिया, और प्लेटिनम फॉयल क्या है, कोटेड है विद प्लेटिनम ब्लैक, इसको हमने नहीं लिखा है, तो समझ जाइए वही फिगर इसमें भी रहेगा आपका। ठीक है, बार बार वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। वन मोलर HCl ये पीटी फाइल है, और H2 गैस अंडर 1 atm प्रेशर। साल्ट ब्रिज में क्या होता है आप जानते हैं, KCl और अगर यहाँ लिख देते हैं KCl, ठीक है ना, KCl होता और क्या होता प्लस अगर ठीक है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, अगर जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, अगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, साल्ट ब्रिज में। और इसमें क्या है आपका, ये जिंक की रॉड है, तो जोड़ देंगे। तो कैसे जानेंगे कि अब आपका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया आपका,
इसको जिंक से जोड़ ऐड कर दीजिए। यहाँ लेते हैं 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, 1 मोलर ZnSO4 एक्वस, ठीक है ना, 1 मोलर ZnSO4 एक्वस, ये ले लिया आपका। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। इसका पोटेंशियल हमको 0 मालूम ही है आपका। बोलिए अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें ये देखा गया कि करंट जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ये एनोड हो जाएगा आपका। इसमें ये देखा गया, पहले तो ये हमें नहीं मालूम था कि जिंक आपका हमें इसका मालूम था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, इसका हमें नहीं मालूम था कि इसका इस इलेक्ट्रोड का जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका ये ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, तो ये हमें नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, हमें केवल इसके बारे में पता था। तो जब हमने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब जिंक इलेक्ट्रोड से हमने ऐड कर दिया तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहाँ से, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो आपका जिंक से किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, जिंक से हाइड्रोजन की तरफ। तो करंट किधर फ्लो करेगा, हाइड्रोजन से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन SHE की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि जिंक का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, हमें कुछ नहीं पता था जिंक के बारे में। हमने क्या किया, जिंक राड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया 1 मोलर, और इसको क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। साल्ट डिब्रिज का काम हमने सब कुछ आपको डिटेल में पहले से बता दिया है। तो इसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड से इधर जा रहा है आपका हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और करंट क्या होगा, इसके अपोजिट फ्लो करेगा आपका। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका जिंक इलेक्ट्रोड से आपका SHE की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी किस तरह बिहेव करेगा आपका, एनोड की तरह। किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। और एनोड पर कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये एनोड पर नेगेटिव क्यों दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, तो ये एनोड, मतलब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये क्या करेगा आपका, रिड्यूस करेगा। ये आपको ऑक्सीडाइज करेगा, ये आपका क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसके अपोजिट। अब यहाँ पे वो लगा है गैल्वेनोमीटर या अमीटर, जो भी दीजिए, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, I, ठीक है ना, करंट फ्लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन अपोजिट के क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर और मीटर लगा देंगे आप, ठीक है ना, तो वो आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, अगर एम्पियर, यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो कितना पोटेंशियल, वो में अमीटर लगा देंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो आपको मालूम है, ये अब एक सेल बन गया, क्या बन गया, एक सेल बन गया आपका, क्या बन गया, एक सेल बन गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो ई सेल का आएगा आपका। तो ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड हो जाएगा आपका। यहाँ स्पेस नहीं, इधर लिख देते हैं, देखिए इधर ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड हो जाएगा। ये फार्मूला भी हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर लगा है, यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर या अमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट को बताएगा, अमीटर लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बताएगा, अगर पोटेंशियल लगा देंगे तो कितना पोटेंशियल है वो मेजर हो जाएगा, कितना पोटेंशियल फ्लो कर रहा है वो मेजर हो जाएगा। तो आपका जब इसको हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जो है पोटेंशियोमीटर फ्लो कर रहा है, कितना आपका इस सेल का जो है आपका ई स्टैंडर्ड सेल कितना है, जो आपका यहाँ नीडल में आएगा पोटेंशियोमीटर में, उसको कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। और हाइड्रोजन का आपको ऑलरेडी मालूम है कितना होता है, SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0,
और इसका ये क्या किस तरह बिहेव कर, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो यहाँ 0 रख देंगे और जो निडिल में जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ लिखेंगे, जो निडिल में जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ रखेंगे, ई स्टैंडर्ड सेल में रखेंगे आपका। और हाइड्रोजन का आपको मालूम है ई स्टैंडर्ड कैथोड, ये पुट कर देंगे तो ई स्टैंडर्ड एनोड निकल जाएगा और ई स्टैंडर्ड एनोड किसका हो जाएगा, आपका जिंक का हो जाएगा। इस तरीके से हम जिंक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड सेल यहाँ जो आपका जो अमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर लगा, पोटेंशियोमीटर लगा है, वो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखेंगे ई स्टैंडर्ड सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ई स्टैंडर्ड सेल में रखेंगे और कैथोड की तरह ये बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव करेगा आपका। लेकिन जिंक के साथ जो होता है आपका, इससे पता चल गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आपका। हमें जिंक का कुछ नहीं पता था कि ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन जब इससे हमने ऐड करके देखा तो देखा करंट जो होता है वो SHE से आपका जिंक रॉड जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अपोजिट जो है जिंक टू आपका जिंक इलेक्ट्रोड टू आपका SHE की तरफ जा रहा है आपका। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जिंक आपका जो होता है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और ये वाला किस तरह एक्ट कर रहा है आपका, SHE कैथोड की तरह, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे आपका, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, 0.00 वोल्ट ये रखेंगे आप। चलिए इसको नोट कीजिए तब बताएं कैसे निकलेगा। हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे। तो यहाँ जब ये वैल्यू जब देखा गया तो 0.76 आया, कितना आया, 0. ये आपका पोटेंशियोमीटर लगा है, यहाँ देखने से पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल इसमें फ्लो कर रहा है, इस वायर में कितना पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। नोट हो गया बेटा, तो आगे बताएं, बोलिए, बोलो बेटा, सभी लोग आ जाइए। बहुत कम लोग लापरवाही कर रहे हो आप, सीधा सीधा। नाइस्मा, निक्ता, सुमैया खातून, इसमें तो काफ़ी दिखा रहे हैं, 100 क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं इसमें। सभी लोग आइए बेटा, अभी 7 लोग थे। तो बेटा चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मिटा करके हम आपको बताते हैं। हाँ, यहाँ पे जब देखा कि ये वैल्यू जो आया 0.76 आया। अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू हो जाएगा ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, ठीक है ना। तो ई स्टैंडर्ड आपका जो वैल्यू आया था वो अमीटर जो लगा था, मीटर द पोटेंशियोमीटर, वो मेजर कर देगा स्टैंडर्ड सेल को। तो कितना आया था स्टैंडर्ड सेल, 0.76 आया था। और ई कैथोड कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, 0.00 और माइनस ई स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ई स्टैंडर्ड। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा आपका ई स्टैंडर्ड, ये रिड्यूस हो रहा है आपका, है क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस, यानी कि H+ 2H+ आवलिक किसमें जा रहा है, H2 में, माइनस ई स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जब भी रखेंगे तो ध्यान रखिएगा रिडक्शन ही रखेंगे। तो Zn2+ आवलिक Zn, तो रिडक्शन है आपका, ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव कर देंगे तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे। तो हमेशा जब भी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही रखेंगे। तो अब देखिए इसका हमको मालूम है कितना, उससे मालूम हो गया 0.76, और इसका कितना मालूम है हाइड्रोजन का 0.00, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका Zn2+ ऑब्लिक Zn, ये रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है जिंक का, Zn2+ Zn में जाए तो रिडक्शन हो रहा है आपका। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 0 आ जाएगा आपका, तो ये माइनस है आपका, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे कर दीजिए माइनस इसको आप, ठीक है ना, 0 को इधर ले आइए आप, या ऐसा कीजिए
चलिए अब सीधे लिख देते हैं। तो ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn ये कितना आ जाएगा -0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn में जा रहा है तो क्या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जी स्टैंडर्ड Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कितना ये माइनस है, तो आपका जब रिडक्शन पोटेंशियल माइनस किसी इलेक्ट्रोड का होगा तो उस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस होगा आपका, और जब किसी जो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का है वो नेगेटिव आया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जिंक का क्या कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस फार्मूले से फाइंड कर लिया। इसी प्रकार हम कापर का निकालेंगे, फिर जिंक और कापर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब आपका कल हम आपको बताएंगे, थोड़ा आज हमें जाना स्कूल पे बेटा, ठीक है। तो आज जो इतना रहने देते हैं, अब कापर का कल हम बनवाएंगे। जैसे जिंक का बनवाया हमने, ऐसे कापर राड को कापर सल्फेट में डिप करके इसको हम कल बनवाएंगे, ठीक है। कापर राड का कापर सल्फेट में, ठीक है। सभी लोग आ जाइए बेटा, अभी 7 थे, कहाँ 7 है, सभी लोग आ जाइए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। 7 थे, 6 हो गए, ऑनलाइन आइए सब लोग, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं बस, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज बेटा। आज स्कूल में जा रहा थोड़ा काम है।